अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथ्स के हवाले से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, बहुत ही ज्यादा। या हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, जाहिर सी बात है। या हम पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूँ उन दो लाइनों के बारे में। एक मिनट बेटा हम पढ़ेंगे उन दो लाइनों के बारे में। मैंने क्या जिक्र किया? उन दो लाइनों के बारे में जो एक ही वक्त में एक्स एक्सिस से पास होती हैं। ये लाइन L1 है और मेरे बच्चों ये लाइन L2 है। ये देखिए, गौर कीजिए, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट यानी ओरिजिन से पास कर रही हैं। जरा गौर कीजिए, हमारी डिस्कशन 3.3 में यही है, टू डिस्कस अबाउट टू स्ट्रेट लाइंस which are passing through origin at a time, at the same time। देखें, लाइन 1 जो मैंने बनाई ब्लैक रंग की लाइन, वो एक लाइन है, और रेड लाइन भी एक लाइन है। दोनों लाइनें पास कर रही है, लेकिन कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, उन दो लाइनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में, विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, उनकी कंबाइंड इक्वेशन ड्राइव हुई भी है। वैसे तो डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है सेकेंड ईयर के अंदर, वरना आप ड्राइव कर लेते, कोई इशू नहीं था। आप चक्कर में ना पड़े डेरिवेशन में। आप ये सुन लीजिए, कंबाइंड इक्वेशन ये है ax² प्लस 2h xy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब दिल में चंद सवाल आते होंगे, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज h। ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अभी आप परेशान ना हो। ये है क्या? इट इज the combined equation of two straight line which are passing through origin। इन दोनों लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन निकाली गई, जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज 0 होती है। आपको अच्छी तरह पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ना x पे स्क्वायर हो सकता है ना y पे। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन की पावर 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन आप गौर कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस पे देखें, ये रहा स्क्वायर एक्स पे और वाई पे स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? अफसर कामरान की कंबाइंड इक्वेशन बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे अगर एक्स पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर आ जाए, समझ जाना ये एक 2 in 1 है। ये दो इक्वेशन एक साथ है। क्योंकि दो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, इसलिए इस पे एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर आता है, वरना स्ट्रेट लाइन पर कभी भी एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर नहीं आता। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें दो लाइन है, लिहाजा इन पे एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर आता है। तो आज के बाद याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज की पहचान बड़ी आसान है। वो कहेगा कंबाइंड इक्वेशन दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की, और एक्स पे भी स्क्वायर आ रहा होगा और वाई पे भी स्क्वायर आ रहा होगा। मेरे बच्चे फौरन पहचान लेंगे, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कंबाइंडली रिप्रेजेंट की जा रही है एक लाइन में, लेकिन उसके अंदर 2 है, ये 2 in 1 है बेटा। ठीक है, तो 3.3 की पहचान याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन देगा, लेकिन एक्स पे स्क्वायर होगा वाई पे स्क्वायर होगा, वरना स्ट्रेट लाइन पे बार बार कह रहा हूं, ना एक्स पे स्क्वायर होता है ना वाई पे स्क्वायर होता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। ओके, तो ये तो हो गई बेटा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके चंद चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात, मैं सब बताऊंगा, ए कैसे आया, बी कैसे आया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा कि इसके स्लोप उन दो लाइनों के जो ओरिजिन से पास करते हैं, इसका स्लोप L1 का M1 होगा और L2 का M2 होगा, और M1 जो होगा वो होगा -h प्लस √h² माइनस AB अपॉन B। ये पहली वाली लाइन का स्लोप है M1, और M2 बड़ी आसानी से याद हो जाएगा मेरे बच्चों, ये -h है, ये प्लस की जगह क्या लगा देंगे, बस माइनस। तो इस तरह आपको दो स्लोप, उन दो लाइनों के स्लोप है बेटा, ये जो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन। जब कभी बात हो टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके स्लोप याद रखिएगा, M1 ये माना जाएगा प्लस वाला और M2 माइनस वाला। एक याद कर लें, दूसरा आपको फ्री में याद हो जाएगा। तो ये क्या हुई, एक लाइन के अंदर छुपी हुई दो लाइनें, कंबाइंड इक्वेशन विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनका स्लोप दोनों के ये और ये होते हैं।
अच्छा, मैं इससे पहले आगे जाऊं, मुझे बताओ, मैंने आपको बहुत पहले बताया था चैप्टर 2 में, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 19 में, 2.5 के क्वेश्चन नंबर 19 में आप जाके देखिएगा कि वो लाइन जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। आपको रेफरेंस दे रहा हूं 2.5 क्वेश्चन नंबर 19, जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा उसकी इक्वेशन मैंने y इज इक्वल टू mx लिखी थी। और जरा सुने, अगर वो लाइन ओरिजिन से ना गुजरे, y को कट करके गुजरे, तो उसकी इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, या x को भी कट करे, सॉरी y को कट करे या x को कट करे, तब भी यही होगी बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये c क्या होता है, ये c क्या होता है, ये c जिस वक्त x को कट कर रहा है तो x की वाली मिसाल के तौर पे 3 है, ऐसी मिसाल दे रही है, x1 है, x2 है, x3। और फॉर एग्जांपल ये जो y को कट कर रहा है, y की वैल्यू इस वक्त ये c कहलाएगी, y की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 4 है तो c विल बी कॉल्ड 4, लेकिन ये y की वैल्यू होगी, c इज ए कांस्टेंट। ये जो c है, अगर x को कट करे तो x की वैल्यू कहलाएगी बेटा, और अगर y को कट करे तो y की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अगर ओरिजिन से गुजरेगी तो आपको पता है ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0, तो इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे mx प्लस c, तो c, क्योंकि यहाँ ये कह दो c या x कह दो, बाद दोनों c 0 0 होते हैं, लिहाजा ये c 0 हो जाएगा। तो c 0 हो जाएगा तो बेटा लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब c 0 ऐड करोगे तो y इज इक्वल टू mx बच जाएगा। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह खाली और खाली y इज इक्वल टू mx आ जाएगी। वो लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होती है, प्लस c इसलिए नहीं होता कि ओरिजिन से पास करी तो चाहे वो x की वैल्यू हो या y के लिए, दोनों ओरिजिन पे 0 0 हुआ करते हैं, लिहाजा प्लस c, चाहे x ले लो तो भी 0 होगा या y ले लो तब भी 0 होगा। तो वो लाइन जो कहां से पास करती है ओरिजिन से, उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी देखते हैं, इसकी होगी इक्वेशन, देखिए बेटा मैं बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये होगी y इज इक्वल टू mx तो m1x, y इज इक्वल टू, ये देखें mx होता है तो m2x, ये m1 लाइन 1 का स्लोप है और ये l2 का स्लोप m2, ये दोनों इक्वेशन याद रखिएगा ये होती है। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहें तो मेरे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m1x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको अगर अंदर ले जाऊं तो y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, ये भी लिखने का एक अंदाज है। अगर से, या इसको जो है y इज इक्वल टू m2x, it can also be written as y minus m2x is equal to 0 as well, ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा। तो ये दोनों इक्वेशन है बेटा जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, हमने उनकी कंबाइन इक्वेशन बताई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल 0। चूंकि ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करी, एक लाइन 2 in 1 है, इसलिए x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर आ रहा है, वरना स्ट्रेट लाइन पे स्क्वायर नहीं होता। इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन का स्लोप एक m1 ये होता है बेटा, एक m2 ये होता है। m1 याद कर लीजिए तो m2 याद हो जाता है, और वो दो लाइन आने ओरिजिन से पास करें, चाहे तो उसको ये कह दें इस तरह, या ये कह दें, या ये कह दें, या ये कह दें, बात एक ही है। तो ये हमारी डिस्कशन का आगाज हुआ। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, आपने m1 देखा, ये रहा m1, ठीक है बेटा, और m2 भी देख लिया। अगर कोई बोले इन दोनों का ऐड कर लो, तो मेरे बच्चों इन दोनों का स्लोप को अगर आप ऐड भी करेंगे तो माइनस h 2h अपॉन बी आएगा, चेक कर लीजिएगा ऐड करके, माइनस 2h अपॉन बी। आप चुपके से m1 m2 ऐड कीजिएगा, उल्टा हाथ उल्टे हाथ पे ऐड होगा, सीधा सीधे हाथ पे एलसीएम ले लीजिएगा, अंडर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1h माइनस का 1h माइनस का 2h अपॉन बी आ जाएगा। और इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो a अपॉन बी होता है, ये आपने याद रखना है। ये भी चाहे तो मल्टीप्लाई करके ड्राइव कर सकते हैं। तो बड़ी अहम बातें सामने आ गई इस एक्सरसाइज की। अभी और छोटी छोटी बातें हैं वही बताऊंगा आपको, लेकिन आपने पढ़ लिया, उन दो लाइनों की इक्वेशन को देख लिया जो ओरिजिन से पास कर रही हो, उनको कंबाइनली रिप्रेजेंट किया जाए, उनके स्लोप ये होते हैं, उनके स्लोप का सम ये होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट ये होता है। इसी की बुनियाद पर हम आगाज करेंगे। फिलहाल जितनी नॉलेज है उसकी बुनियाद पर 3.3 का, इससे पहले 8 सवाल होते थे बेटा, अब कम करके, बल्कि ज्यादा होते थे, सॉरी, अब तो सिर्फ 7 कर दिए इस एक्सरसाइज में। तो आपने सिर्फ 7 सवाल पढ़ने, टोटल 7 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 7 टोटल 7 है। अब ये ज्यादा नहीं है, नीचे सब हट गए बेटा, ठीक है। तो 3.3 के 7 सवाल आते हैं, ये तकरीबन 7 को 7 ही एग्जाम में आए हुए, शायद एक आध के अलावा, देख लेते हैं कौन सा है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सवाल ऐसे कराऊंगा जिससे आपको ना थोड़ी सी एच, क्योंकि हमें ये मसला है कि एच क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये मालूम करने के लिए एक ऐसा सवाल कराता हूँ जिससे थोड़ी सी आपकी नो हाउ कंप्लीट हो जाए। ये देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आसान समझ के छोड़ना जाएगा।
3.3 का आगाज पहले इन 7 सवालात में से पहले मैं 5वां सवाल से कराऊंगा, इससे आपकी थोड़ी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मैं समझाऊंगा अच्छी तरह। कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, थीटा निकालो उन दो लाइनों के दरमियान जिनकी कंबाइंड इक्वेशन ये दी जा रही है। मैंने कैसे पहचाना बेटा ये कंबाइंड इक्वेशन है, क्योंकि मेरे बच्चों ने स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ देखा सवाल में और एक्स स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, इसका मतलब इसमें एक लाइन तो है नहीं, दो लाइन है। अब हमें क्या निकालना है, इन ये देखो बेटा ये अगर लाइनें कितनी हैं आप बताएंगे, दो है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे एक डमी फिगर, एक लाइन ये रही ऑरिजिन से पास कर रही लाइन 1 और ये है लाइन 2। सॉरी इसको भी बेटा ऐसे बनाएगा कि ऑरिजिन से पास होती नजर आए, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर बनाने की कोशिश करते हैं, ऑरिजिन से पास करके दिखाना है। ये देखिए बेटा, ठीक है बेटा, ये दो लाइनें ऑरिजिन से पास करी, ये दोनों आपस में भी तो एंगल बना रही हैं। ये जो आपस में एंगल है इसका नाम थीटा, यही निकालना है। ये दो लाइनें जो ऑरिजिन से पास कर रही हैं ये आपस में कोई ना कोई एंगल बनाती हैं, वो एंगल हमें निकालना है इस सवाल में। अब एंगल निकाले तो कैसे निकालें, उसके लिए सबसे पहले आपको एंगल फॉर्मूला बताता हूं, रुक जाइए। एंगल फॉर्मूला, इसका एंगल फॉर्मूला चेंज होता है बेटा। वो दो लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही हैं उनका एंगल फॉर्मूला tan थीटा होता है ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, पेज नंबर 140 पे डेरिवेशन है इसकी, लेकिन 12 में डेरिवेशन नहीं करनी सकी मैं, वरना जरूर मैं कराया था आपको। ये है जब कभी आपको उन दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालना हो जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो बेटा फॉर्मूला ये लगेगा, ये एंगल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सवाल किया था ना ए क्या है एच क्या है बी क्या, उससे मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकलेंगे ए एच बी। बेटा आपने क्या करना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग, बल्कि एक काम करें ना कंपेयरिंग, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जाइए बेटा मैं आपको जरा एक काम अलग से दिखाना चाह रहा हूँ, इसको आप जरा नोट कीजिएगा, ये अलग से कीजिएगा। ये देखें, आपको पता है एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखिए मैंने स्टार बनाई, ये रही, नजर आ गया आप लोग को। अब आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो ये रही, इसको उसके नीचे उतारें जरा, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस, बेटा ये माइनस है, ठीक है, माइनस 5xy, अच्छा कुछ किताबों में ना 55xy लिखा हो, गलत है, हटा दीजिएगा, 5xy प्लस 6y स्क्वायर। अब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म। देखिए मैं आपको लोग बच्चों के साथ दिखा रहा हूँ, देखिए ए एक्स स्क्वायर विल बी कंपेयर्ड विद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए विल बी इक्वल टू 1। दिस इज हाउ वी गेट ए, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है बेटा, ये रहा ए। ये देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया गहराई में जाकर, वैसे तो एक्स स्क्वायर से पहले जो वो ए कहलाएगा, लेकिन मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे कंपेयर करके निकाला। अब बताओ ये कंपेयर होगा इससे, बताओ पढ़ो बेटा, 2hxy विल बी कंपेयर्ड विद माइनस 5xy। आप समझदार है, xy से xy बोथ साइड कैंसिल, h ने कहा मुझे तना छोड़ दो, माइनस 5 वही था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट h। आज के बाद याद रखना h क्या होगा, जो एक्स वाई के साथ लिखा हो नंबर उसको डिवाइड बाय 2 करके लिख देना, 5 डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए लिख दिया, अगर यार 10 होता बेटा तो 10 डिवाइड बाय 2 फिर 5 लिखते आप, अगर यहाँ 50 आ जाए तो 50 डिवाइड बाय 2 25 लिखेंगे। यानी जो भी एक्स वाई से पहले होगा नंबर उसको 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करने का रीजन मैंने आपको आंखों से दिखा दिया, जब कंपेयर करोगे तो 2 वहां जाके डिवाइड ही होगा ना बेटा। इस वक्त ये डिवाइड नहीं हो रहा, 2.5 बन जाएगा, 2.5 लिखते नहीं। और अब मेरे बच्चे समझ रहे होंगे, आखिरी वालों को कंपेयर करेंगे तो मेरे बच्चों ए ये रहा, बी जो है 5.2 और सी एच सॉरी बी जो है वो है बी वाई स्क्वायर, सॉरी बी वाई स्क्वायर कंपेयर विद 6y स्क्वायर। मेरे बच्चों बताओ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, सो b विल बी इक्वल टू 6। तो मेरे ख्याल में मेरे बच्चों ने इसकी गहराई देख ली है। आज के बाद जाहिर से मैं इसकी गहराई तक नहीं जा पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। तो आइए मैं एक दफा समझा दूं आपको ओरली कि ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे निकला गहराई। बताओ a इज एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन a इज 1, h ये जो लिखा है नंबर एक्स वाई से पहले डिवाइड बाय 2 करके,
और बी जो होगा वो जो वाई स्क्वायर क्वेश्चन है दैट इज बी, और यहाँ ए जो है वो बेटा 1 है। क्या आप लोग को सब चीज नजर आ गई बेटा? इसका अगर आप तरीका देखना चाहें तो बेटा ये रहा, इसको उतारना नहीं, मतलब मैंने से आपको दिखाया कि कैसे कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। तो आज ये मसला भी हल हो गया कि किसी भी कंबाइन इक्वेशन में से हमें अगर ए निकालना हो या बी निकालना हो या एच निकालना हो तो कैसे निकाला करते हैं। अब आपको सब चीजें मिल गई हैं बेटा, अब इसमें स्पीड अप कर दें बेटा। अगले पेज पे दिखाता हूँ जरा खुला खुला। tan थीटा विल बी इक्वल टू, लाइन खींची, 2 लिखा, अंडर रूट में h का स्क्वायर यानी -5.2 का स्क्वायर है ना बेटा। ये देखिए h का स्क्वायर, ये देखिए h का स्क्वायर माइनस ए बी, बेटा a क्या है 1, b क्या है 6, 1 into 6 divided by a plus b है ना बेटा। what is a is 1, what is b is 6, a plus b। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और एंगल निकालना है, खत्म। ये देखिए बेटा ये भी एग्जाम में आता है, इसको आसान समझ के छोड़ नहीं जाएगा। ये एक्सरसाइज ही आसान है। 25/4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 6/7। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू अपॉन में 7, ये ऊपर 2 लिखा हुआ, लिखे रहने दो टर्म्स आ रही है एलसीएम 4 का, इसको तोहफा देंगे 25 माइनस 24, देखते रहिए बेटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, नीचे तो 7 आ गया, लिखे रहने 2 लिखकर, अंडर रूट में 25 में से 24 गया 1/4, आपको अच्छी तरह पता है अंडर रूट से बाहर आएगा, सॉरी अंडर रूट से बाहर आएगा, सॉरी एक मिनट बेटा इसको सही तरह लिख दो बेटा 2। ये देखें आप पहले होल डिवीजन लाइन ड्रॉ कर लें, ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये बाहर आएगा 1/2 और नीचे 7, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/7। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़िए, ये वहां जाके tan इनवर्स 1/7, बस यही रोक दीजिए, ये रिक्वायर्ड आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको कोई मजाक समझ के छोड़ना जाएगा या आप सोचे आसान है, मुश्किल नहीं करना, तो आपने करना है बेटा, ठीक है, तैयारी सबकी करनी है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया बेटा। तो ये एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने इसलिए करवाया ताकि यहाँ से थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। एंगल फॉर्मूला भी समझ में आ गया। आइए 5 की तरह, 5 के बाद 6 तरह, इस तरह नहीं है, चेंज है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत आया बेटा। कहता है दी ग्रेडियंट, पहले तो अपने बच्चों को बता दूं कि ग्रेडियंट क्या होता है। सुने बेटा आप, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस स्लोप, याद रखिए ग्रेडियंट मींस स्लोप। बेटा बहुत सारे लोग ग्रेडियंट कहते हैं, बहुत सारे लोग स्लोप कहते हैं, हमारे मुल्क में इसको स्लोप कहा जाता है ज्यादातर। ओ लेवल्स वाले बच्चे इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन बहरहाल ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए, ग्रेडियंट मींस स्लोप। ठीक है बेटा, पहले बताओ ग्रेडियंट समझ में आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये 7 के 7 सवाल तकरीबन आए हुए हैं, सिवाय क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करने के लिए कहा गया, ड्रॉ होता नहीं बेटा सेकंड ईयर में। 6 क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ दिस लाइन, ये देखें लाइन कौन सी दी है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0। बच्चों ने कहा सर इसमें तो 2 लाइनें मौजूद हैं। द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ दिस लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, शो दिस। रुक जाइए, पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा लेट m1 इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, एंड m2 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, बी द ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट माने स्लोप्स। ये दो क्यों है अभी बताए थे, ग्रेडियंट्स ऑफ गिवन लाइन दिस। अब मैं जब गिवन लाइन लिखूंगा तो मेरे बच्चे पहचान जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अरे भाई बच्चे ने कहा सर ये तो कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें तो 2 लाइनें मौजूद हैं और दोनों की दोनों लाइनें कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से। तो इसके अंदर 2 लाइनें हैं बेटा, जब 2 लाइनें हैं तो उनके 2 स्लोप भी होंगे। यही तो मैंने लिखा है m1 और m2, इसमें छुपी हुई लाइनों के दोनों स्लोप हैं, क्योंकि इसमें छुपी 2 लाइनें तो 2 स्लोप हैं। बच्चे ने कहा आप स्लोप के पीछे क्यों पड़ गए, क्योंकि सवाल ही तो ग्रेडियंट की बातें कर रहा है। उसने बोला था इस लाइन के 2 ग्रेडियंट है, हमने कहा हमें पता है, हमें क्या बताओगे। ठीक है सुने आप,
अब मैं सवाल पढ़ता हूं, देखिए ये लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के तहत, ये प्रूव वाला सवाल है बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के तहत क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है, अब जरा सुने, द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब बेटा स्लोप, ओके, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ दिस लाइन, वन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन में कितनी लाइनें छुपी हैं? दो। कह रहा है इस लाइन में जो दो लाइनें छुपी हैं उनके दो स्लोप हैं। मैंने कहा, कह रहा है उसका एक स्लोप, ये देखें, उस वन स्लोप इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर स्लोप। अच्छा, एक स्लोप इस भी छुपी हुई दूसरी लाइन के स्लोप का दुगना है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्लोप 5 है तो अगला उसका दुगना होगा। सॉरी, अगर ये m1 15, सॉरी एक मिनट बेटा, मैं उल्टा कर गया। अगर m2 जो है बेटा 5 है तो ये इसका डबल 10 होगा, यानी एक स्लोप दूसरे वाले का डबल है। m1 जो है वो m2 का डबल है, m2 का डबल है। तो अगर m2 5 है तो m1 उसका डबल 10 होगा। समझ में आ रहा है बेटा? वन स्लोप, ये देखिए, वन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। चूंकि इसमें छुपे हैं दो स्लोप, एक m1 एक m2, है ना बेटा, तो एक स्लोप दूसरे का दो गुना है। यानी अगर ये 5 है तो 5 टू ये 10 होगा। m1 जो है वो दूसरे का दुगना है, दो गुना है। इसको दुगना कह लें या दो गुना कह लें, ट्वाइस कह लें या 2 टाइम्स कह लें, बात एक ही है। तो इसमें चूंकि छुपी है बेटा, इस लाइन में छुपी हैं दो लाइनें, और वो दोनों लाइन के स्लोप, एक m1 ये है, एक m2 ये है। लेकिन उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा है कि एक स्लोप, पहला स्लोप दूसरे वाले का दो गुना है। तो साबित करो। तो फिर ये साबित करना है कि ये शक्ल आएगी। अच्छा भाई, मैं लिख देता हूँ 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab शक्ल आएगी, ला के दिखाओ। हमने कहा भाई अपनी शक्ल अपने पास को भी लाते हैं। मेरे बच्चों, m1 की जगह क्या लिखोगे? -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और ये सवाल के कहने पे ट्वाइस ब्रैकेट बनाकर m2 की जगह मेरे बच्चों बताओ -h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। सबसे पहली फुर्सत में b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना बेटा? अब क्या बचेगा? ऊपर ऊपर ये बचेगा -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू, ये बेटा नीचे से b कैंसिल हो गया, ये मुलाकातें करेगा, माइनस का 2h और माइनस का दिस, माइनस का 2h माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। यही है बेटा, देखो। अब एक काम करो, अंडर रूट को अंडर रूट के पास ले जाओ, तो ये -2h, 2 ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, यहाँ आके प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट हो जाएगा, और ये प्लस लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab, और ये -2h ने कहा आप इधर आ जाइए, तो h वहां चला गया, प्लस ऑफ h, दो ये जमा एक ये, तीन ये, है ना बेटा? जरा पढ़ लीजिए, दो ये जमा एक ये, तीन ये। अब ये पढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, दो अंडर रूट ये और एक अंडर रूट ये, तीन अंडर रूट ये जमा हो जाएगा बेटा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस का 2h प्लस का 1h माइनस का 1h। अब अंडर रूट से निजात के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कहना बुरी बात, वहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये निजात मिले इससे। अब देखिए आप मेरे बच्चों, -3, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, इसकी छत गायब, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब होंगी मुलाकातें और मुलाकातें, देख लीजिए बेटा यहाँ पर, तो हो जाएगा 9h स्क्वायर माइनस 9ab इज इक्वल टू h स्क्वायर। 9h स्क्वायर ने कहा छोटे h स्क्वायर मेरे पास आओ, आप यहाँ से जाइए, हमारे रिश्तेदार नहीं है। 9h स्क्वायर के पास माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, 9 स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया, 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। जरा शक्ल को सब पढ़िए, 8h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 9ab, 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। जरा देखते हैं 8h स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मुबारक हो सर, ये शक्ल आ गई जो उसने मांगी थी। वाकई जब इसकी दो लाइनों में कहता है इसका दो स्लोप है, एक स्लोप दूसरे का ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए, तो ये शक्ल आया करती है। ला के दिखाओ, हमने भी ये शक्ल ला के दिखा दी। वाकई जब वो दो लाइनें जॉइंट से पास करें, उनका एक स्लोप दूसरे का डबल हो, तो ये शक्ल आया करती है। बताइए, मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा,
एक छोटा सा सवाल है, लेकिन भारत ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बड़ा सवाल नहीं कर सकता, हमारा टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 2 की जी। Which of the following pair of line represented by the following equations are perpendicular or coincident? ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन बहरहाल एक आध भी समझ जाएंगे आप। पहले तो मेरे बच्चों आप पहचाने, ये लाइन कह रहा है और उसमें एक्स पे स्क्वायर दे रहा है, वाई पे स्क्वायर दे रहा है, तो आप समझ गए ना, इसमें एक लाइन नहीं दो लाइनें हैं। पहचान समझ में आ रही बेटे इस एक्सरसाइज की? वो स्ट्रेट लाइन का जिक्र करेगा, लेकिन एक्स पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर होगा। अब सारी बातें छोड़ो, आपको 3 चीजें निकालनी होती हैं। क्या क्या, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो आप निकालते हैं ए, फिर निकालते हैं एच और फिर निकालते हैं बी। ये 3 चीजें निकालते हैं, तो ये आसमान से तो आती नहीं। मैंने आपको पहले सवाल पे ही बताया था कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। हम लिखेंगे हियर व्हाट इज ए, बेटा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन को ए कहते हैं। व्हाट इज एच, ये जो बीच में लिखा हुआ होता है एक्स वाई के साथ, उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 16 डिवाइड बाय 2 बिकम 8। और वाई स्क्वायर के क्वेश्चन को बी कहते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पहले जो सवाल कराया था वहीं से आपको बताया था। तो ए मिल गया, ये रहा ए, ये रहा एच। एच कैसे मिलता है? एक्स वाई से पहले जो भी हो नंबर डिवाइड बाय 2, डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर दे, नहीं डिवाइड होता तो बेटा डिवाइड पर से लिखता। अगर 5 होता तो 5.2, 7 होता तो 7.2, 9 होता तो 9.2, फिर डिवाइड नहीं करते, पॉइंट मिलाते और बी ये रहा। अब ये 3 चीजें तो आप निकालना सीख गए हैं और हर सवाल में तकरीबन हमें यूज करना पड़ती है ये। अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है चेक करो, देखो बेटा वो 2 लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, वो क्या एक दूसरे में परपेंडिकुलर हैं? अगर परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होता है, देखें वो, ये देखें गौर करें, ये लाइन 1 भी ओरिजिन से पास कर रही है, अगर मैं सही तरह बना नहीं पाया हूं भारत। और लाइन 2 भी बेटा अगर देखा जाए तो ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन दोनों लाइनें एक दूसरे पर अगर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर 2 लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो याद रखिएगा इफ दे बिकम परपेंडिकुलर, तो उसके लिए आप याद रखिएगा कंडीशन जो आती है वो आती है a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। ये जरा याद रखिएगा, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, किन का जिक्र कर रहा हूं? उन 2 लाइनों का जो ओरिजिन से पास कर रही है। याद रखिएगा, whenever 2 lines which are passing through origin are perpendicular on each other, then a plus b will always be equal to 0। ये चेकिंग का आला है। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो a plus b 0 आएगा, एक बात। और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो जरा गौर कीजिएगा, ये देखें। तो देखिए एक लाइन ये बनाई मैंने L1, ओरिजिन से पास करी, जरा मान लीजिएगा L1। और दूसरी लाइन देखिए ऐसी हुई है, मैं कैसे बताऊं आपको, ये देखें, ये परपेंडिकुलर थी ना, अब ये एक दूसरे पर कॉन्साइडेंट हो गई। क्या हो गई बेटा? कॉन्साइडेंट। कॉन्साइडेंट मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन का आ जाना। ये देखिए ये परपेंडिकुलर थी बेटा, नजर आ रहा है आप लोग को? अगर ये परपेंडिकुलर थी, ये देखिए परपेंडिकुलर, अब ये देखिए एक दूसरे पर क्या हो गई, कॉन्साइडेंट। कॉन्साइडेंट मतलब होता है एक पर एक लाइन का आ जाना, एक पर एक लाइन। जैसे आप फिजिक्स में 2 पिन मेथड करते हैं, वो पिन बनाते हैं, ऐसे सर घुमाते हो, दोनों एक साथ घूमती बेटा। तो ये देखें, ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थी, उसके बाद उसको फोल्ड करा तो एक लाइन पर एक लाइन आ गई। या यहाँ से देख लें बेटा, एक लाइन पे एक लाइन आ गई, देखिए आप, ये कॉन्साइडेंट कहलाती है। कॉन्साइडेंट मतलब एक लाइन पर एक लाइन का आ जाना, ठीक है। तो अगर कॉन्साइडेंट होंगी, पैरेलल तो नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन भारत कॉन्साइडेंट अगर होंगी तो कंडीशन क्या कहती है, फिर क्या होता है? तो कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, इफ कॉन्साइडेंट एक दूसरे पर आ जाए, या इसको लोग कुछ लोग पैरेलल भी कहते हैं, देन क्या होगा, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। ये चेकिंग का तरीका दूसरा, 2 चीजों में तो चेक करता है कि बताओ ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं या कॉन्साइडेंट है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, which of the following pair of line represented by the following equations are perpendicular or coincident। आइए पहले चेक करते हैं फॉर परपेंडिकुलर, तो हेडिंग डालना फॉर परपेंडिकुलर। पहले चेक कर रहा हूं कि ये लाइनें कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है। ये एमसीक्यूज में आता है बेटा, अगर परपेंडिकुलर हुई तो ये बताता है, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो बताओ क्या आएगा, a प्लस बी 0 आएगा। आइए चेक करते हैं, a प्लस बी 0 आना चाहिए, तो 2 प्लस 2, क्योंकि a 2 है b 2 है, अरे भाई ये तो 4 आ गया। सिंस a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, ये देखें 0 नहीं आया,
therefore lines are not क्या are not perpendicular. एक काम तो हो गया, लाइनें परपेंडिकुलर नहीं, ये किस्सा तो खत्म हो गया. अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हो सकता है कॉन्साइडेंट हो एक दूसरे पर आ रही हुई. देखिए आप अब कैसे चेक करेंगे कॉन्साइडेंट की, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए, दुआ कीजिएगा. हमने लिखा फॉर कॉन्साइडेंट, कॉन्साइडेंट मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन का आ जाना. कॉन्साइडेंट के लिए चेक करने के लिए एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी. सर एच लिख बताइए, एच क्या था 8, 8 का स्क्वायर दुआ कीजिएगा राइट और लेफ्ट आ जाए इक्वल. और यहाँ ए क्या था और बी क्या था, ए बी 2 है बी भी 2 है, इक्वेशन में निकाला है हमने. सर ये देखिए 8 8 64 और 2 2 4, दे आर नॉट इक्वल. सिंस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी, नहीं आया. देयरफॉर लाइंस आर नॉट कोइंसाइडेंट, ना ही परपेंडिकुलर है ना ही कोइंसाइडेंट है. ये बेटा मैंने कहा ना एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है. आइए इसका एक पार्ट तो कर लिया, दूसरा पार्ट भी देख ही लें. इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये देखें. 2x की पावर 4 माइनस 16x y प्लस सॉरी माइनस और 2y स्क्वायर, माइनस और 2y स्क्वायर. देखते हैं चेक करते हैं पहले परपेंडिकुलर के लिए, फिर कॉन्साइडेंट के लिए. परपेंडिकुलर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कॉन्साइडेंट के लिए चेक कर लेंगे. व्हाट इज a हियर, हियर a इज 2, h क्या होगा बेटा -8 और c क्या होगा -2. हम चेक करेंगे फॉर परपेंडिकुलर, ऐसे बनाए तो बेटा समझ जाना. परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, a प्लस बी 0 आना चाहिए. आइए चेक करते हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू a इज 2 प्लस b की जगह -2. बेटा ये b है, मैं c लिख गया हूँ, है ना बेटा. बताओ क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस -2, ये कैंसिल हो गया 0. सर मुबारक को साबित हो गया लाइंस आर, since a plus b is equal to 0, therefore lines are perpendicular. Proved. मतलब प्रूव तो नहीं करना, सॉरी सॉल्व हो गया, सोल्यूशन है बेटा, माजरत के साथ सोल्यूशन. ठीक है, ये आंसर आ गया कि वाकई ये परपेंडिकुलर है. जब परपेंडिकुलर हो गए तो फिर कॉन्साइडेंट थोड़ी हो सकते हैं. एक होते हैं, एक ही चीज हो सकती है. जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए बेटा तो ये कॉन्साइडेंट थोड़ी हो सकेंगे. इसलिए आपने परपेंडिकुलर देख लिया, इनफ. ठीक है बेटा, तो अब तक हमने इस एक्सरसाइज का आगाज समझाया आपको. 3.3 बड़ी आसान एक्सरसाइज. आपने सब चीज सीखी कि मैंने पहले पेज बताया था कि हम दो लाइनों को डिस्कस कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उनकी कंबाइंड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 0. पहचान बन गई, एक्स पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर आना और स्ट्रेट लाइन कहना. दो लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं, इनका स्लोप हमने अभी बता दिया -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और m2 भी बता दिया, माइनस लगा दीजिएगा. इनका सम अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, जो -2h अपॉन b होता है. प्रोडक्ट भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है, सम स्लोप का जो a अपॉन b होता है. एंगल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उन दो लाइनों का जो ओरिजिन से पास करे उसका एंगल फॉर्मूला क्या होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके मजीद सवाल लेके चलेंगे. टोटल 7 सवाल आते हैं. आज हमने 2 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया. नेक्स्ट टाइम देखते हैं हमने अब 1 3 और 7 करना है बस. 4 बेटा से ट्रेस करना है, ट्रेस नहीं करता. थैंक यू डियर, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे.